हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है हमसे। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने एक्सरसाइज 7.1 के अंदर कंप्लीट बेसिक्स को हमने डिस्कस किया है कि कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है, कॉन्ग्रेंसी रूल्स क्या होते हैं, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। इन सारी चीज़ों के बेसिक्स हमने 7.1 के अंदर डिस्कस करे हैं। अगर आपने वो बेसिक्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले 7.1 के लेक्चर्स के शुरुआत में ही वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उनको एक बार आप देखिए, ध्यान से समझिए, फिर आप 7.2 को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए बी सी, और यहाँ पे डायग्राम्स भी दिए हुए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कॉन्ग्रेस क्राइटेरिया कौन सा हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए ये चीज़ गिवन है, ए सी डी एफ के इक्वल है, ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेस है ट्राइंगल डी ई एफ है, यानी कि ये इन दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जा रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी सी, इसी तरीके के क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। आप ध्यान से समझिएगा। देखिए जो चीज गिवन है वो तो कंप्लीटली आप सबसे पहले नोट डाउन करेंगे कि क्या चीजें हमें दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। देखिए फर्स्ट के अंदर जो चीज हमें गिवन है सबसे पहले तो वो हम लिख लेते हैं। और ये चीज हमें गिवन है ऑलरेडी। गिवन के अंदर हमें एक चीज बहुत ही क्लियर है कि तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन, राइट। तो अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी बहुत अच्छी तरीके से कि चूंकि ये चीज आपको क्लियरली मेंशन है, इट इज गिवन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज गिवन। क्या चीजें हमें दी हुई हैं? हमें दिया हुआ है इट इज गिवन दैट जो ए सी है वो कंप्लीटली इक्वल है डी एफ के। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ए बी भी आपका इक्वल है डी ई के, और बी सी भी इक्वल है आपके ई एफ के। सो वी कैन से the three sides of one triangle are equal, of one triangle are equal to the three corresponding sides to the three corresponding sides of another triangle, एक चीज कंप्लीटली हमें यहाँ पे इस ये चीज जो गिवन है इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स हैं वो कंप्लीटली इक्वल हैं, जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कंप्लीटली इक्वल है, राइट। अब हमें सो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी बिल्कुल कॉन्ग्रेंस होगा ट्राइंगल डी ई एफ के, राइट। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला पार्ट। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उससे ही आपको पता लग जाएगा। ये देखिए ये साइड्स हमारे इक्वल है यहाँ पे, राइट। और यहाँ भी हमारी एक दूसरी जो साइड है वो इक्वल है और एंगल इक्वल है, यानी कि साइड एंगल साइड का कॉन्ग्रेंसी रूल यहाँ पे लगने वाला है कंप्लीटली। ये जो गिवन है उससे ही हमें क्लियरली पता चल रहा है, चाहे हमारा पी क्यू आर और एक्स वाई जेड हो, ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। तो इसको हम किस तरीके से लिखने वाले हैं? देखिए अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए है इसको अच्छी तरीके से समझा है तो सेकेंड क्वेश्चन को भी आप इजिली समझ लेंगे। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आप मेंशन करिए कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन, आपको ये चीज लिखनी होगी सबसे पहले, राइट।
RUENCE कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, CRITERION क्राइटेरियन, राइट। अब ये क्राइटेरिया लगाने के बाद आपको ये चीज कंप्लीटली गिवन है, तो आप लिख सकते हैं इट इज गिवन, इट इज गिवन दैट क्या चीज हमें कंप्लीटली दी हुई है, जैसे कि आरपी है वो इक्वल है किसके, एक्स जेड या जेड एक्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आर क्यू है वो हमारा कंप्लीटली जेड वाई के इक्वल है, एंड वी कैन से जो एंगल हमारा दिया हुआ है वो भी हमारा इक्वल है, यानी कि पी आर क्यू जो है वो इक्वल है किसके, एंगल एक्स वाई जेड के। तो कंप्लीटली एंगल साइड हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द टू साइड्स एंड वन एंगल, यहाँ पे क्या है, दो साइड्स हैं एंड वन एंगल। देखिए चीजें बहुत इजी हैं, केवल आपको ध्यान से समझना है कि क्या चीजें दी हुई हैं। इन वन ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल, इन वन ऑफ, जो भी ट्राइंगल दिए हों, ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द, जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसके इक्वल है, टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, एंड द एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, राइट। तो ये चीज तो क्लियरली हमें मेंशन है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर है वो कॉन्ग्रेंस से ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। तो अब हम आते हैं इसी का जो सी वाला क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं और देखते हैं कि वहां पे कौन सा कॉन्ग्रेंसी का क्राइटेरिया लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एंगल है इक्वल, यहाँ पे एक और एंगल है और एक साइड है, यानी कि हम क्लियरली कह सकते हैं कि दो एंगल है, यानी कि एंगल साइड एंगल का कॉन्ग्रेंसी रूल यहाँ पे लगने वाला है। तो आपको ध्यान देना है ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है ये, और ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है उसके बारे में, जी एफ एच और एल एम एन, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहली चीज कि हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सी के अंदर, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, राइट, कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। ये चीज तो बिल्कुल हमें क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे हम जो चीज गिवन है, जैसा कि आपको पता है कि सन्स इट इज गिवन दैट जो चीज दी हुई है उसको हम मेंशन कर लेंगे। व्हाट आरपी जो है हमारा हमें दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल इक्वल है, सॉरी, तो यहाँ पे एंगल एम एल एन इक्वल है एंगल एफ जी एच के। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल एन एम एल है, एंगल एन एम एल ये भी इक्वल है एंगल एच एफ जी के। इसके अलावा जो हमारी साइड है वो इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दो एंगल्स और वन साइड, राइट, द टू एंगल वी कैन मेंशन लाइक दैट, द टू एंगल्स, यानी कि दो एंगल्स हमारे एंड वन साइड इन वन ऑफ द ट्राइंगल, in one of the triangle are equal to the
triangle are equal to the corresponding angles and side of other triangle and side of other triangle. So we can say कि जो हमारा ट्राइंगल LMN है वो कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल GFH के। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी के बारे में और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगने वाला है, किस तरीके की चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, हाइपोटेनियस है और साइड है, यानी कि RHS का कॉन्ग्रुएंसी रूल लगने वाला है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड्स। तो ये इक्वल हैं और गिवन में भी हमें दिया हुआ है कंप्लीटली। तो इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से मेंशन करेंगे ताकि चीज़ें ईजिली हमें समझ आने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय RHS। देखिए इस RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, इसका मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, राइट। अब जो चीज हमें दी हुई है इट इज गिवन दैट जो चीज गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है EB इक्वल टू BD और इसके साथ ही साथ AE भी है, वो इक्वल है CB के, और जो एंगल हमारा एंगल A है और एंगल C है ये दोनों 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं कि हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल and one side of right angle triangle and one side of right angle triangle are respectively equal respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, राइट। अब यहाँ पे हम क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि दैट्स वाई जो ट्राइंगल हमारा ABE है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल CDB के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, उसको ईजिली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसके अंदर क्या दिया हुआ है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए तो ही आप उसके सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से समझते हैं और यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, राइट। दो ट्राइंगल्स हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स में कुछ चीज़ें हैं जो जिनके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि एक ट्राइंगल जो हमारा है वो
आर टी है एंड सेकेंड वन इज पी ई एन। तो अब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि इफ़ यू आर हैव अ ट्रिपल एस क्राइटेरिया सो देन यू वी नीड टू सू। आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? देखिए ट्रिपल एस दिवाने के साइड 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 क्राइटेरिया यूज होने वाले, यानी कि जो ए आर है ना वो इक्वल होगा इस पी ई के। तो ए आर इक्वल किसके होगा? पी ई के। अब जो आर टी है, ये जो आर टी है वो इक्वल होगा किसके? ई एन के। तो यहाँ पे हम ई एन लिख देंगे, राइट। इसी तरीके से ए टी जो है वो किसके इक्वल होगा? पी एन के। तो ये कंप्लीटली आपको समझ आ चुका होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ इट इज गिवन दैट, देखिए यहाँ पे एंगल इक्वल हो रहा है, राइट। एक एंगल हमारा इक्वल है, कौन सा एंगल? ये जो टी है ना ये इस एन के बराबर है। सो यू आर यूज अ साइड एंगल साइड, आपको साइड एंगल साइड यूज करना है। और ये जो टी है वो इक्वल है इस एन के, राइट। तो अब हम जो आर टी है वो किसकी इक्वल हम रखने वाले? देखिए जो आर टी होगा वो हमारा कंप्लीटली ई एन के इक्वल होगा, और जो पी एन होगा वो हमारा इक्वल होगा ए टी के इक्वल होगा कंप्लीटली। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत इजी था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि सी वाले के ऊपर। देखिए एक चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इफ़ द गिवन दैट ए टी और पी एन इक्वल है, ए टी ये जो ए टी है वो इक्वल है पी एन के, एंड यू आर यूजिंग एंगल साइड एंगल, सो यू विल नीड टू हैव, आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है? देखिए यहाँ पे दो चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है यार। एक तो हमारा जो एंगल होगा वो आर ए टी इक्वल होगा एंगल ई पी एन के, क्योंकि साइड तो इक्वल है, दो एंगल्स हमें इक्वल करने हैं। और एक जो हमारा एंगल है ना आर टी ए वो इक्वल होगा किसके? एंगल ई एन पी के। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को ईजिली समझ सकते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें दी हुई हैं। और ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो ईजिली आपको समझ आने वाला है। बस आपको केवल ध्यान से समझना है कि क्या चीज़ें दी हुई हैं और डायग्राम्स में क्या दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम इसके रीजन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें जो ट्राइंगल है ए एम पी, ये ए एम पी कम्प्लीटली इक्वल है ए एम क्यू के, जिसके अंदर पी एम और एम क्यू दोनों इक्वल है। तो हमें बताना है रीजन्स की क्या है। देखिए पी एम और क्यू एम ये चीज़ तो हमें गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि पी एम और क्यू एम दोनों इक्वल है। ये एंगल देखिए पी एम ए, ये एंगल और ये एंगल दोनों ही इक्वल हैं, और ये चीज़ भी हमें गिवन दी हुई है। तो यहाँ पे हम रीजन में दे सकते हैं कि ये चीज़ गिवन है। ए एम दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यार ये चीज़ तो कॉमन है। और इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों ट्राइंगल फिर कौन सी चीज़ें कौन सा क्राइटेरिया रूल लगाने वाले हैं यहाँ पे? देखिए साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड इक्वल है, एक एंगल कॉमन है इनके बीच में और कॉमन साइड है एक। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड का जो कॉन्ग्रुएंस रूल है वो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सिक्स्थ के बारे में भी बात करेंगे, 7, 8 के भी बारे में बात करेंगे, 9, 10 के बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है कि ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए हमारा 30 डिग्री है, बी 40 और सी 110, जिसमें सी और आर इक्वल है, बी और क्यू इक्वल है, ए और पी इक्वल है। यानी कि स्टूडेंट फिर कहता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है, ये जस्टिफाइड, उसने जस्टिफाइड किया। तो ये क्यों है और क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है आपको ये चीज़ मेंशन करके बताना है। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं, इसका आंसर होने वाला है नो। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं, तो आप लिखेंगे बिकॉज। देखिए चीज़ें बहुत क्लियर है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो चीज़ों को आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नो बिकॉज द टू ट्राइंगल्स विद इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स the two triangles with equal corresponding angles
with equal corresponding angles needs angle need not to be congruent in such a correspondence in such a correspondence one of them can be enlarged copy of other. One of them enlarged copy of the other. देखिए ये चीज़ बहुत ही क्लियरली है कि ये एंगल जो आप कह रहे हैं कि ये जो एंगल है वो जिसमें कि ए बी सी तीनों एंगल्स इक्वल है पी क्यू आर के, तो समझिए कि ये ट्राइंगल हमारा बड़ा भी हो सकता है, उसका बड़ा भी हो सकता है, राइट। और तो हम फिर वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव कर सकते, तो इसलिए ये नहीं है। आपको क्लियरली ये चीज़ मेंशन करनी होगी कि क्यों नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पे दी हुई है और किस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिए हुए जिसमें कि ART और WNO या NOW जो भी आप लिखना चाहें वो चीज़ हमें दी हुई है। और यहाँ पे दिया हुआ है द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, we can write triangle RAT ये कॉन्ग्रेंस होगा तो किसके होगा, ये चीज हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, राइट। देखिए एक चीज बहुत क्लियर है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दिस figure given two triangles are congruent, given two triangles are congruent so the corresponding parts are, जो एंगल ए है वो बिल्कुल इक्वल है एंगल ओ के, एंगल जो आर है वो कम्प्लीटली इक्वल है डब्ल्यू के, एंगल टी है जो इक्वल है एन के, टी एन के इक्वल है। सो साइड एंगल साइड आप देख सकते हैं, साइड एंगल साइड कम्प्लीटली आपको क्लियर हो जाएगी क्योंकि ये ए टी भी इक्वल दिया हुआ है, ए आर इक्वल दिया हुआ है और ये बिल्कुल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं वी कैन राइट व्हाट, हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है ना RAT वो कॉन्ग्रुएंस है किसके, WON के, बिकॉज ऑफ साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें दी हुई हैं और कैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये कॉन्ग्रुएंस का जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे है उसको हम मेंशन करते हैं कि इन ट्राइंगल BAT and BAC given
ट्राइंगल, जो ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं वो कॉन्ग्रेंट है, आर कॉन्ग्रेंट और कॉन्ग्रेंट, so the corresponding parts show the corresponding parts are, कौन कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं, कौन कौन से? देखिए, जो बी है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बी इन दोनों में कॉमन है, एंड जो ए है वो भी राइट एंगल है, जो टी है बिल्कुल ए भी इक्वल। सो यहाँ से हम कह सकते हैं, thus we can say triangle BCA is congruent to the triangle किसके? BTA के, because of by side congruence रूल। अब हम बात करेंगे ये जो ट्राइंगल दिया हुआ, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो चीज़ें हमें दी हैं उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज़ हमें मेंशन है यहाँ पे उसको हम समझते हैं कि सबसे पहली चीज़ हमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल, इसका सेकंड पार्ट, इन ट्राइंगल QRS एंड जो हमारा ट्राइंगल दिया हुआ है ना TPQ, given triangles are congruent, given triangle are congruent, so the corresponding parts, पार्ट्स आर, कौन कौन से? देखिए P है, ये इक्वल होगा R के, T भी Q के, और जो Q है वो अभी S के। सो दस वी कैन से दस ट्राइंगल जो हमारा है QRS वो कॉन्ग्रुएंट होगा TPQ के, राइट। सो हम कह सकते हैं बाई साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पैरामीटर्स हैं और आपका इसके ऊपर व्यू क्या है ओवरऑल, ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दिया हुआ कि एक स्क्वायर सीट है, जिसके ऊपर जैसे मान लीजिए कि आपका एक स्क्वायर सीट है और इसके ऊपर आपको दो ट्राइंगल्स आर इक्वल एरिया इन सच दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, और एक जब हमारा जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पैरामीटर्स, आप इनके पैरामीटर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। देखिए अगर स्क्वायर सीट है और इस स्क्वायर सीट पे अगर आप कोई भी दो ट्राइंगल्स मान लीजिए कि आप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होने की नहीं होने की अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ये स्क्वायर सीट है और इस स्क्वायर सीट के अंदर आपने इसको ये पार्ट्स मेंशन कर दिया, तो ये दोनों तो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। ये जो ये पार्ट है ये ए बी सी और ये डी, तो बिल्कुल ये जो हमारा ट्राइंगल है अगर ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, और ये हमारा, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी सी डी के। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा तो जिस तरीके की चीज़ें निकल करके आएंगी, तो इनका हमें स्टेटमेंट के थ्रू बताना है कि क्या चीज़ें हम हमारा क्या इसके ऊपर व्यू पॉइंट है। देखिए बहुत चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करना होगा
कि इन स्क्वायर सीट हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन स्क्वायर सीट ड्रॉ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR और when two triangles have equal areas, when two triangles have equal areas, so and these triangles are congruent. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बता रहे हैं कि अगर ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल है, व्हेन टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरियाज एंड these triangles are congruent and these triangle are congruent so that is triangle ABC congruent होगा PQR के। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगी? बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। Right? So then their parameters are same. Then their parameters are same. Then the parameters are same. Parameters are same because length of side, because जो लेंथ ऑफ साइड है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल वो इक्वल हो। फर्स्ट साइड लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल are equal to the length of side of another triangle, side of another triangle by side congruence rule, by congruence रूल। देखिए एक चीज बहुत ही क्लियरली आपको समझनी होगी, इस पूरे क्वेश्चन में बस आपको ये देखना है कि जब इसका एरिया इक्वल होगा तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। जो हमारे ABC PQR जो भी स्क्वायर शीट पे आप ड्रॉ करेंगे, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल के अंदर? साइड के अंदर। और उसका जो पैरामीटर सेम होगा, बिकॉज कब? जब उसकी लेंथ जो फर्स्ट ट्राइंगल्स की वो इक्वल होगी अनदर साइड ऑफ ट्राइंगल्स के उसके लेंथ के। सो यहाँ भी साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब जब कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? उसके लिए हमें एक और स्टेटमेंट लिखना होगा। तो चलिए उस स्टेटमेंट को लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को मैं कर देता हूं रफ, ताकि मैं दूसरे स्टेटमेंट को भी समझा पाऊं। जो दूसरी कंडीशन है कि जब इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए आपको केवल इस क्वेश्चन में केवल स्टेटमेंट के थ्रू ही अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सारी चीजों के ऊपर ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा बेस्ड है। अब हमें दूसरी कंडीशंस को बतानी है कि नहीं है तो क्यों नहीं है, व्हाई नॉट, ये चीज हमें मेंशन करनी है। तो चलिए उस चीज़ को भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगी। देखिए दूसरी कंडीशंस में आप अगर समझें, बट इफ द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, इफ
the triangle if the triangle are not congruent then the parameters are not same, then their parameter are not सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके पैरामीटर हैं वो सेम नहीं। अब पैरामीटर का मतलब आप समझिए क्या होता है। पैरामीटर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारा ट्राइंगल है, राइट। तो पैरामीटर का मतलब ये होता है कि जो इसकी बाहर की चीज़ें हैं ये पैरामीटर कहलाएगा, और एरिया ये कहलाता है। क्लियर। तो पैरामीटर उसके सेम नहीं होंगे, देयर पैरामीटर्स आर नॉट सेम बिकॉज, क्योंकि फिर उसकी लेंथ ऑफ साइड इक्वल नहीं होगी, because the length of sides of first triangle are not equal. Not equal to the length of corresponding sides of another triangle. Length of corresponding sides of another triangle. जो दूसरा ट्राइंगल है ना उस इक्वल नहीं होगा फिर उसके साइड के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। दो चीज़ें अपने माइंड में बिल्कुल बिठा करके रखिए। एक तो अपना कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए व्हेन यूर स्टडीज अबाउट ट्राइंगल्स। जब आप ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से माइंड में फिट करके रखिए, तो देखिए चीज़ें बहुत ईजी बनती हैं। और स्टेटमेंट अपना किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो चीज़ लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए, चीज़ें बहुत। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने चीज़ें उसके स्टेटमेंट के थ्रू समझी थी। तो यहाँ पे हमें एक रफ स्केचेस बनाने हैं दो ट्राइंगल्स का, और सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट पार्ट्स। जो उनके पेयर्स हैं कॉन्ग्रेंट पार्ट्स के वो हमें बताना, बट स्टिल जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें उसमें इक्वल रहेंगी बट वो स्टिल जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। तो देखिए उसको हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता रहा हूँ। कि जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट। और इस ट्राइंगल में कुछ चीज़ें हमें दी हुई हैं। वो किस तरीके से, ये जो हमारा एक ट्राइंगल हम बना रहे हैं इसका नाम ले लेते हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ सबसे ऊपर ए, और एंड ये जो हमारा होगा बी, और ये होगा हमारा सी, राइट। और ये 90 डिग्री का होगा, राइट, 90 डिग्री। एंड ए विल बी 30, और जो हमारा बी होगा इसको हम 60 मान लेते हैं। अब एक और ट्राइंगल्स में यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, और फिर मैं मेंशन करने वाला हूँ चीज़ों में कि किस तरीके की चीज़ें हैं। ये कि हमारा ट्राइंगल हो गया ये, राइट। यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये हमारा होगा P, ये होगा Q और ये होगा R, राइट। जो P है वो हमारा 90 डिग्री, जो Q है वो हमारा 60 डिग्री, और जो R है वो हमारा 30 डिग्री, यानी कि बिल्कुल सेम आप देख पा रहे हैं। बट लेंथ इनकी सेम है, दो लेंथ भी यहाँ पे सेम है। जो AC है वो PQ के इक्वल है, जो AC है वो हमारा PQ के इक्वल है, और जो हमारी BC है वो इक्वल है
बी सी हमारे इक्वल है पी क्यू के, और जो हमारी ए सी इक्वल थी वो क्यू आर के इक्वल थी, राइट। पी आर और ए बी का कोई रिलेशन नहीं है, और दो साइड्स और ये एंगल्स कम्प्लीटली इक्वल है, पांच चीज़ें पेयर्स कम्प्लीटली इक्वल है, बट ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल, triangles PQR and ABC। देखिए यहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियर है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे देखिए मेंशन है आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, एक्सेप्ट वन साइड, एक साइड को छोड़ करके। Hence, triangle PQR are not congruent to triangle ABC के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इजीली क्वेश्चन नंबर 9 को समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रुएंट in the name of one additional pairs of corresponding parts, what criteria did you see? आप कौन सा यूज करोगे क्राइटेरिया, what criteria did you use? देखिए चीज़ें बहुत क्लियर है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करूँ, ए बी सी पी क्यू आर दोनों ही क्लियरली मेंशन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड PQR आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट। देन वन एडिशनल पेयर, वन एडिशनल pair is BC, it will be equal to QR। क्योंकि देखिए B हमारा इक्वल है Q के, R हमारा इक्वल है C के, तो हम कह सकते हैं कि जो BC है वो QR के इक्वल होगा। और जो चीज़ गिवन है उसको सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, एंगल B, और ये इक्वल है एंगल क्यू के, और ये दोनों 90 डिग्री के दिए हुए। एंगल सी इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल आर, बी सी भी हमारा निकल कर के आया है इक्वल क्यू आर के। सो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और यहाँ पे जो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी रूल लगी है वो एंगल साइड एंगल लगी हुई है। तो इसको बिल्कुल ईजिली आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और उसको हम समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 10 चीज़ें बहुत इजी हैं, हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि जो ए बी सी है वो जो हमारा एफ ई डी है इसके कॉन्ग्रुएंट्स क्यों है। बहुत इजी है। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, राइट। तो गिवन हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई, देखिए गिवन में जो चीज़ हमें मेंशन है
वो चीज़ क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स के इक्वल है। तो हमें दिया हुआ है कि एंगल जो ए है वो इक्वल है एंगल एफ के, इसके साथ साथ जो बी सी है वो इक्वल है ई डी के, और जो एंगल बी है वो इक्वल है एंगल ई की। सो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई डी, जो एंगल बी है वो इक्वल है एंगल ई के, दोनों 90 डिग्री है। जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल एफ के, और इसके साथ साथ जो बी सी है वो इक्वल है ए डी के। सो देयरफॉर वी कैन से जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी वो इक्वल है, कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल एफ ई डी के। क्यों? एंगल राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड आर एच एस, कॉन्ग्रेंस रूल। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन था। और इसके अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो उसको कम्प्लीटली हमने वीडियो के फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया है। इसके साथ साथ अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके का डाउट लगता है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में आपको कम्प्लीटली इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पे कैटेगरी वाइज सारे सॉल्यूशंस आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा एक्सरसाइज 7.2 को समझने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।